नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। वहीं सारा विश्व आज बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर अत्यधिक चिंतित है। प्राकृतिक और देश के संसाधन सीमित हैं और जनसंख्या वृद्धि से उन पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, उनका अत्यधिक दोहन होता है। विश्व में भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन कुछ रिपोर्टों से आशंका जताई गई है कि अगले कुछ वर्षों में भारत इस मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा, जो बहुत ही चिंतनीय है। वहीं एक रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि बढ़ती जनसंख्या क्या भारत की सबसे बड़ी चिंता है। वहीं आपको बता दें कि भारत की बढ़ती जनसंख्या को लेकर संसाधन सीमित हैं। इसे लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अलग अलग समय पर अपनी प्रतिक्रिया देती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं इसे लेकर प्रयास करती रही हैं, लेकिन समय के और जाति और धार्मिक मतभेद के कारण जनसंख्या को लेकर कोई कानून अब तक नहीं बन पाया है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर एक्टिव नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल इसे लेकर कोई भी राजनेता फिलहाल एक्टिव दिखाई नहीं देता। लेकिन आपको बता दें कि बढ़ती जनसंख्या भारत की सबसे बड़ी ये समस्या है। भारत में प्रति मिनट में 52 बच्चे पैदा होते हैं। आप ही समझिए कि अगर एक मिनट में 52 बच्चे पैदा होंगे तो आने वाले भविष्य में जनसंख्या का क्या हाल होगा। वहीं भारत की अगर हम बात करें, शहरों की बात करें तो शहरों में संसाधन सीमित है। एक जहां भागती भीड़ को लेकर मेट्रो स्टेशन तमाम स्थान पर भीड़ नजर आती है, वहीं लोग लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या से परेशान भी हैं। वहीं आपको आगे बताएं, लगातार बढ़ती जनसंख्या के बहुत सारे उदाहरण हैं। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो बढ़ती जनसंख्या के कारण जो ग्रामीण क्षेत्रों में खेती लायक जमीन है उनका भी धीरे धीरे दोहन होगा, वो भी जमीनें धीरे धीरे खत्म होगी। बढ़ती जनसंख्या से प्रदूषण बढ़ेगा, बढ़ती जनसंख्या से रोजगार कम सृजित होंगे, यानी बढ़ती जनसंख्या से लॉस के अलावा, यानी कहा जाए भारत आने वाले कल में इन सारी चीजों को लेकर एक बड़ी चिंता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जहां केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिर बढ़ती जनसंख्या से कैसे निजात पाया जाए। वहीं आपको बता दें जनसंख्या को लेकर लगातार एक चर्चा का विषय भी बना रहा है। तमाम समय पर राजनीतिक पार्टियां इस पर चर्चा भी करती रही हैं और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ महंत राजू दास हिंदू धर्म गुरु के रूप में मौजूद हैं। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वही पहला प्रश्न आपसे, बढ़ती जनसंख्या से निजात कैसे पाया जाए। अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो इसमें कभी ना कभी धार्मिक एंगल तैयार कर दिया जाता है। महंत जी, पहले तो पूरे देशवासियों को रामनवमी, अष्टमी, नवमी एवं भारतीय नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना, ढेर सारी बधाई आपको भी। जी आपको। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के विषय पे चर्चा पे इस बात को रखा है। हम लोग शुरू से ही मांग करते आ रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर और इस पर सख्त कानून बनाया जाए। बढ़ती जनसंख्या देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए खतरा है। इसको किसी भी प्रकार से धार्मिक विषय से जोड़ा ना जाए। कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा जो स्थिति परिस्थिति बनी थी, आप समझ सकते हो। जब नंबर 1 की मेडिसिन की, नंबर 1 की व्यवस्था में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस ऐसे देशों की स्थिति क्या हुई। हमारे यहाँ तो चलो भगवान भरोसा, हिंदुस्तान जिस प्रकार से हॉस्पिटलों का स्थिति है, आप देख सकते हैं कि 5000 लोगों पर एक बेड उपलब्ध हो सकता है। इतनी जनसंख्या हिंदुस्तान में है। इसके नाते हम लोग लगातार इस चीज को लेकर मांग भी कर रहे हैं कि जनसंख्या नियोजन कानून बनाकर और जनसंख्या पर किस प्रकार से रोक लगाए जाए। आप जनसंख्या पे रोक नहीं लगाओगे तो आने वाले दिनों में
स्थिति बहुत ज्यादा होने वाली है। और इसको किसी भी प्रकार से मैं देखता हूँ, अभी बीच में लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, ये तो अल्लाह की देन है, ये तो फलाने की देन है, ये तो परमात्मा की देन है। ये नहीं चलेगा। सख्त कानून बनाकर सरकार से विनम्र अपील है कि जनसंख्या नियोजन पे सख्त कानून बनाकर जिसने 2 से अधिक बच्चा किया उसको वोट देने का अधिकार खत्म, उसको सरकार की सारी सुख सुविधा का अधिकार खत्म, उसको किसी भी प्रकार से सरकार का कोई लाभ न मिले, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाए। ऐसे जब तक सख्त कानून आप नहीं बनाओगे तब तक जनसंख्या नियोजन पे पार नहीं पा सकते। लेकिन राजू दास जी, सवाल यही है कि आप जैसे लोग धर्मगुरु अगर इस चीज को लेकर पहल करते हैं, हम जैसे लोग इसे लेकर चिंतित होते हैं, तो इसके पीछे राजनीतिक मतभेद आ जाता है, उसके साथ साथ धार्मिक मतभेद भी आ जाता है। अगर आपने इस चीज को लेकर एक पहल की है तो कल अगर किसी मुस्लिम धर्मगुरु से इसको लेकर पूछा जाए तो उनका सीधा सीधा यही आरोप होता है कि इसे लेकर एक धार्मिक मतभेद पैदा किया जाता है। तो इसे सर्वप्रथम खत्म करना होगा और सभी को इस चीज को लेकर चिंतित होना होगा। नहीं, देखिए फिर मैं अपील करता हूँ, विनम्र अपील करता हूँ। ना धर्मगुरु, ना मुस्लिम धर्मगुरु, ना सिख धर्मगुरु, ना ईसाई धर्मगुरु, जनसंख्या से पूरे देश की सभी समाज के लोगों को तकलीफ है। इसमें हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु से क्या लेना देना। अभी इसके पहले राजू दास जी, अभी इसके पहले आपने AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जी का बयान आपने सुना था। जब भी अगर इसे लेकर प्रश्न उठे हैं तो उनका सीधा सीधा, क्योंकि जो जनसंख्या की मेन महत्वपूर्ण बात आती है तो वो ये कहा जाता है कि मुस्लिमों में एक एक परिवार 10-10 लोगों को, 4-4 लोगों को, जहां 2 बच्चे सुखी बच्चे, ये कहा जाता है कि हम 2 हमारे 2 का नारा। लेकिन उनमें ज्यादा तो कहीं ना कहीं धार्मिक मतभेद आता है, तो इसे भी लेकर समझना होगा और सरकार को इसे भी लेकर एक मजबूत कड़ी में एक सशक्त कानून बनाना होगा। इस बात से हम सभी सहमत हैं। नहीं, देखिए समस्या सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय के लोगों को, इसलिए समस्या उनको है। उनकी इच्छा, उनकी इच्छा, उनकी मानसिकता, जनसंख्या वृद्धि करो, हिंदुस्तान के राज करो। क्यों? क्योंकि आप प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र है। इसकी संख्या जितनी होगी वही राजा होगा, वही मालिक होगा। भाई संख्या जिसकी ज्यादा हो, प्रधान होगा, प्रधानमंत्री होगा, वही अपने हिसाब से कानून बनाएगा। कानून बनाने के बाद वो अधिकार इसी प्रकार से करेगा। उसको लगता है किसी भी प्रकार से संख्या के मामले में धार्मिक व्यवस्था न जोड़ी जाए। किसी भी मुस्लिम धर्मगुरु को इससे तकलीफ न होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, चाइना में तो राजू दास जी, इसके पीछे का कारण क्या है? अगर ये कानून नहीं बन पा रहा है, अगर आपका कहना है कि नहीं सभी धर्मगुरु चाहते भी हैं और होना भी चाहिए, तो क्या कारण है कि सरकार इस ओर आगे नहीं बढ़ पा रही है? इसके पीछे का कारण क्या है? सरकार डरती है, सरकार डर रही है, सरकार सुकून से डरती है। सरकार को डर को हटा कर जिस प्रकार से देखिए 2 मामले देश के बहुत महत्वपूर्ण हल हुए हैं। जिस लोग का राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आएगा, देश में कब्जा हो कहीं कुछ हुआ, शांतिपूर्वक हल हो गया। जो लोग इंटरनेशनल मामला है, जम्मू कश्मीर, धारा 370 पूरे देश में बवाल मचेगा, कहीं कुछ हुआ क्या? इसी प्रकार सरकार शक्तिपूर्वक सख्त कानून बनाकर और सख्ती से पालन कीजिए, सामान्य नागरिक संहिता लगाइए, जनसंख्या नियोजन लगाइए, जिससे हर व्यक्ति को एक समान अधिकार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब समान अधिकार का मैं मांग रहा हूँ। मैं किसी एक जाति विशेष का क्या मांग रहा हूँ? भाई समान क्या वही व्यवस्था हिंदू के साथ, वही व्यवस्था मुस्लिम के साथ, इसमें दिक्कत क्या है? मुस्लिम धर्म को सभी के साथ उनका भाव नहीं, तो जनसंख्या बढ़ाओ, राज करो। आप देखो क्या है, 3 बीवी 70 बच्चे, ऐसे थोड़े नहीं चलेगा। बालाजी का घर है क्या? ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। उसके नाते सरकार को सख्ती से कड़ा रुख अपनाकर, कानून बनाकर और इससे सख्त कानून बनाकर इससे काबू किया जा सकता है। बिल्कुल, आपने कहा कि इस पर सख्त कानून बनाकर ही जनसंख्या पर नियंत्रण लाया जा सकता है, लेकिन आपने एक चीज ये कही कि सरकार इससे डरती है, और डरने के पीछे का कारण थोड़ा स्पष्ट करिएगा आप।
लेकिन हमने जो देखा इसके पहले बहुत सारे, चाहे हिंदू धर्म गुरुओं में रहा हो, चाहे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तमाम, लेकिन ये कहा जाता है कि ये जो जनसंख्या है किसी एक, जैसा आपने कहा कि इसमें किसी का भी भला नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आने वाले कल में देश अगर नुकसान झेलेगा तो उसके अंदर रहने वाले किसी भी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग हो, उसके नीचे सभी दबेंगे। तो सरकार डरती क्यों है? अगर मुस्लिम में, हिंदुओं में, सिखों में, ईसाइयों में, जो हमारे यहाँ बहुसंख्यक हिंदू है, अल्पसंख्यक मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, अगर ये भी अगर पहले, तो सरकार को इस पे आगे आना चाहिए। वहीं इसके पहले योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर आगे कदम भी बढ़ाया था, लेकिन उस पर भी आगे कोई ठोस कदम नहीं बढ़ पाया। आप बोलने तो दोगे ऐसा है कि भारत में प्रति मिनट सरकार से हिंदुस्तान में जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर जिस प्रकार से राजनीतिक चरण चल रहा है, जिस प्रकार से लोग निश्चित रूप से किसी विषय को लेकर राजनीतिक जमा पहना चाहते हैं। हम देखिए, समाज की बात हुई, हिंदू राष्ट्र की बात हुई तो लोग चिल्लाना शुरू कर दिया, हिंदू राष्ट्र मतलब मुसलमानों को भगा देना, ईसाइयों को भगा देना। ऐसा नहीं, सच्ची नहीं। सनातन का नहीं होता है। सनातन सर्वेभौम तो सुखना सर्वेशम तो निरामया, जो संबंधित के साथ कार्य करती है, काम करती है। हमने कभी भी किसी का तिरस्कार नहीं किया, सबको गले लगाया। सनातन सबको फल सुनने का अधिकार दिया। सर्वेभौम के साथ हमने कार्य किया, काम किया। हिंदुस्तान में तमाम जाति भी आए, तमाम आक्रांता भी आए, तमाम आतंकवादी टाइप भी लोग आए, हिंदुस्तान के बन के तो यहाँ पर रहे। यहाँ पर सभी का को एक संभाव, एक शब्द हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान की बात की एक चलते हैं, करते हैं, काम करते हैं। मुझको लगता है कि चाहे ईसाई धर्म गुरु हूँ, चाहे गुरु हूँ, ईसाई धर्म गुरु, मुस्लिम गुरु, इसी कौन से व्यक्ति विरोध करता है? वो मुझे बाकी मुझको लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून का और कोई नहीं विरोध करता, सिर्फ एक करोड़ के व्यक्ति विरोध करता है, जिसके मन में ये डर है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर सरकार बना देती है, ले आती है, तो हम जो देश के नाम आप एक समस्या क्योंकि अफगानिस्तान में 30% है और 2% जब तालिबानियों की हुकूमत आई तो मुश्किल से 3,770 या 50 लोग वापस आए। इसमें जैन थे, सिख थे, बौद्ध थे, पारसी थे, हिंदू थे, ईसाई थे, सारे लोग थे। आप देखो धर्म के आधार पर इसका बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जनसंख्या उस समय में हिंदुओं की 3 करोड़ थी, आज 0 बराबर हो गया। क्या वहीं राजू दास जी, इसके पीछे का कारण जैसे कि आपने बताया कि इसमें सभी धर्म के लोग ठीक है और सरकार को एक मजबूत कानून बनाना चाहिए, लेकिन शिक्षा अगर देखा जाए, हम दो हमारे दो बच्चे सबसे अच्छे, ऐसे नारे दिए गए हैं। लेकिन सवाल यही कि अगर हम शिक्षा की दृष्टिकोण से अगर हम ये खुद विचार करें, खुद इस पर अमल करें कि अगर जनसंख्या को रोकना है तो हर इंसान शिक्षित है, क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे शिक्षा का भी अभाव है ग्रामीण क्षेत्रों में? या फिर जैसे कि धर्मों में आप ले लीजिए, कुछ मुस्लिम धर्म में जैसे आदिवासी बहुत सारे ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जहां पे 2, 3, 4 बच्चे हैं जिनके, या फिर हिंदू धर्म में भी ऐसे लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, या फिर सिख धर्म में भी, हर धर्म में है, किसी एक धर्म की बात नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में शिक्षा का भी अभाव है, शिक्षा को भी महत्वपूर्ण देना चाहिए? फिर मेरे साथ आप नाइंसाफी कर रहे हो। जी जी रवि जी, फिर मेरे साथ आप नाइंसाफी कर रहे हो। नाइंसाफी यह हुआ कि आप एक कौम को सीधे सीधे बचा दे रहे हो, तो हम का विरोध कर रहे हैं? ईसाई का विरोध कर रहा है, हिंदू का विरोध कर रहा है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का न ईसाई विरोध कर रहा है, न हिंदू विरोध कर रहा है, ये सबको विरोध कर रहा है। तो इसके नाते
इसके नाते आपका अपील है, नम्र प्रार्थना है कि इस प्रकार की वार्तालाप न हो। नहीं 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 नहीं, देखिए महान जी हमारा कतई नहीं, अगर हिंदू नहीं विरोध कर रहा है जैसे कि इसके पहले, लेकिन हमारा सिर्फ कहने की मतलब है, हमारा जो अर्थ है कि क्या इसके पीछे आपको लगता है कि शिक्षा का अभाव भी है जिसके कारण से इस पर रोक नहीं लग पाया? अगर पूर्ण तरीके से अगर हम मुस्लिम धर्म में भी पहुंचे, वहां पे शिक्षा का अभाव है, आपको भी पता है कि मूलभूत सुविधाएं तो उनको मिल रही हैं, सरकार की दी हुई सुविधाएं तो उनको मिल रही हैं, उनको ये लगता है कि इससे पूरा है, लेकिन शिक्षा जहां उनको ये पता होना चाहिए कि नहीं, अगर 2 बच्चे हैं जिनको हम अच्छी तरीके से खिला सके, फिलहाल किसी कारण बस महंत राजू दास का कनेक्शन हमसे टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि कुल मिलाकर जो जनसंख्या कानून है उसे लेकर तमाम धर्म के लोग भी कहते आए हैं, उसका पालन करते आए हैं, उनका भी कहना यही रहा है। जनसंख्या एक अहम मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां और हिंदू धर्म से लेकर हर धर्म के लोग चिंतित हैं, लेकिन वही समय समय पर तमाम जो लोग हैं, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनके कुछ तबके के ऐसे लोग हैं जहां शिक्षा का अभाव भी माना जाता है कि इसके पीछे शिक्षा का महत्वपूर्ण अभाव भी है, जिसका लोग विरोध करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अगर यही जनसंख्या कानून लागू नहीं होता और लगातार देश में ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रहती है, तो आने वाले कल में, आने वाले समय में देश की जो मौजूदा हालत है या आने वाले कल में देश की जो स्थिति होगी, क्या आपको लगता है कि हर इंसान तक जो सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा दी जाने वाली, जो रेलवे है, गाड़ियां हैं, बस है, तमाम ऐसी सुविधाएं क्या सबके पास पहुंच जाएगी? वही कुछ हमारी महत्वपूर्ण सवाल भी हैं, उन सवालों से कि जमीन अपने हद तक रहता है, वो कभी बढ़ता नहीं, लेकिन जनसंख्या बढ़ने से क्या किसी तरीके से सरकार इस पर अंकुश लगाती है और नहीं लगा पाती कि इसके पीछे का कारण क्या है? वहीं इसके पहले महंत राजू दास जी हमसे जुड़े थे और उन्होंने तमाम प्रक्रियाएं और तमाम बातें उन्होंने बताई कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सभी धर्म यानी हिंदू धर्म के लोग चाहते हैं, और ये जो धर्म गुरु है ये चाहते हैं कि नहीं, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। वही सवाल ये है कि क्या राजनेता जो है सिर्फ राजनीति करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून का बहाना देकर जनता के बीच में जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं, समय रहते इस पर कानून लाएंगे, लेकिन मौजूदा हालत में कहीं पर भी जनसंख्या नियंत्रण कानून दिखाई नहीं देता और किसी राष्ट्रीय या रीजनल पार्टी के द्वारा इस पर कोई पहल होती है।